Good morning students, welcome back to VBVN online classes. In previous class we have studied about the chemical communication in the plants. Chemical communication पढ़ा था अपन ने, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होते हैं वो सेल्स कंटिन्यूसली कैरी नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से एक नया दूसरा अनदर वे है वो इंफॉर्मेशन कैरी करने का, वो रेस्पॉन्ड करते हैं और वो होता है केमिकल कम्युनिकेशन. कुछ केमिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की जगह जो है रेस्पॉन्ड करते हैं इंफॉर्मेशंस को और कैरी और ट्रांसमिट करते हैं इनटू द प्लांट सेल्स. फिर अपन ने पढ़ा था प्लांट हार्मोन्स पढ़े थे कि कुछ प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं, है ना. उसके बाद जो टॉपिक है वो अपना है कुछ क्लासेस हैं प्लांट हार्मोन्स की और उनके इफ़ेक्ट्स हैं जो उनको क्या करते हैं, किसी भी फंक्शंस को रेस्पॉन्ड करते हैं. जैसे कि देखिए टॉपिक मेजर क्लासेस ऑफ प्लांट हार्मोन्स एंड देयर इफेक्ट्स. ठीक है, फर्स्ट जो है बहुत सारे होते हैं वैसे, लेकिन अपने सिलेबस में कुछ 4-5 जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो दे रखे हैं कि कौन सा प्लांट हार्मोन होता है वो कौन से साइट पे और कौन सा फंक्शन है उसके लिए रेस्पॉन्ड करता है. तो वेरियस हार्मोन्स हैं और वेरियस उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं और वेरियस पार्ट होते हैं जहाँ वो टारगेट करते हैं. ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट है ऑक्सीन. प्लांट हार्मोन है जो प्लांट में नेचुरली क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, फिर उन्हें आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज किया जाता है, लेकिन ये नेचुरली क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं प्लांट में और अपना जो भी फंक्शन है उसको ये कंट्रोल करते हैं. देखिए ऑक्सीन है, जिबरेलिन है, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और इथाइलिन. तो ऑक्सीन जो हार्मोन है वो क्या करते हैं, इट इज यूजुअली सिंथेसाइज इन द टिप ऑफ शूट. ये कोई भी प्लांट है या शूट है ना, शूट है ये वाला शूट और इसका टिप है ना. अपन देखते हैं जनरली जब भी प्लांट्स को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, तो ऊपर वाली जो ब्रांचेस होती हैं उनको या जो शूट पे टिप जो होता है उसको अपन क्या करते हैं, काट देते हैं, कट लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है ना. क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो ऑक्सीन हार्मोन होता है, ऑक्सीन प्लांट हार्मोन, वो प्लांट्स में शूट की टिप पर क्या रहता है, वहां पर एडजस्ट रहता है और वहां से उसकी जो शूट टिप है उसको वो ग्रो करता है. या फिर अपन कह सकते हैं इट इज हेल्प इन द सेल इलोंगेशन और डिवीजन. जैसे ही डिवीजन होगा तभी तो ग्रोथ होगी, ज्यादा डिविजन्स होंगे वहां पर ज्यादा ग्रोथ होगी. तो जो ऑक्सीन जो इस होता है हार्मोन, वो रहता है जो प्लांट है उसका शूट और उसकी भी टिप पे वो वहां पर रहता है और जो ग्रोथ है प्लांट की उसको कंट्रोल करता है. बहुत ज़्यादा डिवीजन होते हैं या सेल इलोंगेशन अपन कह सकते हैं, सेल बढ़ती है, सेल डिवीजन होते हैं तो उनमें ग्रोथ बढ़ती है. तो ग्रोथ जो होती है, शूट की ग्रोथ, स्टेम की ग्रोथ, वो कंट्रोल करता है ऑक्सीन. इसके साथ साथ अपन ने मतलब एक इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है अपनी बुक में कि कोई प्लांट है उसको अपन ने सैडी साइड में रख दिया जहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक या जो लाइट है, सनलाइट, वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है ना. एक सैडी रीजन पे या प्लेस पे रख दिया जहाँ पर टोटली जो सनलाइट है वहाँ नहीं पहुँच पा रही है, और एक सोर्स कर दिया जहाँ से थोड़ी बहुत लाइट जो है, सनलाइट, उसके प्लांट तक पहुँच रही है. तो कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद जो प्लांट होता है उसका स्टेम जो है वो ब्लेंड हो जाता है टूवर्ड्स द सनलाइट, क्योंकि सनलाइट क्या काम कर रहा है, ऑक्सीन जो है उसको डिफ्यूज़ करता है, सनलाइट जो है उसको डिफ्यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है वो ब्लेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द सनलाइट. ये भी एग्जांपल दे रखा है. ये बिकॉज इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑक्सीन प्रेजेंट ऑन द शूट टिप. इसका रीज़न यही होता है बेटा, क्वेश्चन भी आया हुआ है इसका. ये जो क्वेश्चंस हैं, इनके जो फंक्शंस हैं, इनके जो साइड जो हैं या इफेक्ट जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो इनको लर्न रखना है. ऑक्सीन जो है वो शूट टिप पे रहता है और जो ग्रोथ होती है उसको ये कंट्रोल करता है. इसके साथ साथ जो डिवीजन है या सेल इलोंगेशन है उसको भी ये ऑक्सीन जो है वो कंट्रोल करता है. ठीक है. सेकंड है अपना जिबरेलिन. जिबरेलिन क्या करता है बेटा, इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड फ्लावर. स्टेम की ग्रोथ और जो फ्लावर की ग्रोथ होती है वो कंट्रोल करता है जिबरेलिन. ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि स्टेम और फ्लावर की ग्रोथ जो है वो कौन कंट्रोल करता है प्लांट हार्मोन में. तो आंसर इज
जिबरेलिन हार्मोन, जो प्लांट हार्मोन होता है वो स्टेम और फ्लावर की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर स्टेम की बात करते हैं, है ना, सेल डिवीजन की या टिप की बात करते हैं तो ऑक्सीन, ठीक है, और फ्लावर और स्टेम की अगर बात करते हैं तो वो आता है जिबरेलिन, ठीक है। थर्ड है साइटोकाइनिन, सी फॉर, है ना, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन आप याद रख सकते हैं सेल डिवीजन, सी फॉर सेल डिवीजन। तो साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है, प्रमोट द सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन भी कहाँ, जहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है इनका, वो है एग्जाम्पल इनके फ्रूट एंड सीड, क्योंकि फ्रूट और सीड जो होते हैं वो ज़्यादा डिवाइड होते हैं, ज़्यादा डिवीजन हो, क्योंकि रैपिड एरियाज है फॉर द सेल डिवीजन। ये यहाँ पर बहुत सारे, जैसे फ्रूट है और सीड जो होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होते हैं, जिसकी वजह से उसको कंट्रोल करता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या प्रमोट करेगा सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, जो डिवीजन रैपिड डिवीजन एरियाज होते हैं, फ्रूट्स और सीड्स जहाँ होते हैं वहाँ पर सेल डिवीजन ज़्यादा होता है, और जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है वो प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। हाईएस्ट एरिया या कंसंट्रेशन कहाँ होती है सेल डिवीजन की, रैपिड जहाँ पर ग्रोथ होती है, और वो होती हैं फ्रूट और सीड में, ठीक है। फिर है इसी के साथ साथ साइटोकाइनिन जो क्या करता है, डिवीजन बढ़ाता है, तो जो एजिंग होती है लीव्स की उसको ये डिले करता है। इट ऑल्सो डिले द एजिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, क्योंकि डिवीजन कर रहा है, प्रमोट कर रहा है डिवीजन को, तो डिवीजन होगा तो एजिंग कम हो जाएगी, तो ये डिले करेगा एजिंग ऑफ लीव्स। नेक्स्ट है बेटा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, ये ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है, और रेस्पॉन्सिबल फॉर द विल्टिंग ऑफ लीव्स। अगर विल्टिंग ऑफ लीव्स हो जाती है, पत्तियां मुरझा जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, तो रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, एब्सिसिक एसिड। ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, और विल्टिंग ऑफ लीव्स जो होती हैं वो होती हैं बिकॉज ऑफ द एब्सिसिक एसिड। जो साइटोकाइनिन होता है बेटा वो क्या करता है, जो डिले करता है एजिंग ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स को झड़ने या उसको गिरने से रोकता कौन है, साइटोकाइनिन। और रेस्पॉन्सिबल कौन होता है विल्टिंग ऑफ लीव्स के लिए, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन भी है कि ग्रोथ इनहिबिटर कौन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है। सेल डिवीजन को प्रमोट कौन करता है, फंक्शन जो है इनके याद रखने हैं आपको, साइटोकाइनिन करता है सेल डिवीजन को प्रमोट, जिबरेलिन क्या करता है, ग्रोथ करता है स्टेम और फ्लावर का, ठीक है। ऑक्सीन क्या करता है, स्टेम की जो टिप होती है, शूट की टिप होती है उसको ये, या सेल इलोंगेशन के लिए, सेल डिवीजन के लिए। फिर है नेक्स्ट बेटा 5th हार्मोन, वो है इथाइलिन। इथाइलिन क्या करेगा, राइपनिंग ऑफ, राइपनिंग हार्मोन है ये, तो फ्रूट राइपनिंग है या और फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स जो भी रिपनिंग है उनको ये राइपन करने का काम करता है, ये है राइपनिंग हार्मोन, ठीक है। लास्ट था इथाइलिन, ठीक है। तो ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, इथाइलिन, ये सब प्लांट हार्मोन्स हैं जिनके इफेक्ट्स भी अपन ने पढ़े, और जिनका साइट जो है, फंक्शन ऑफ साइट, वो भी अपन ने पढ़े। इसके बाद है बेटा एनिमल हार्मोन, है ना। एनिमल हार्मोन जैसे कि प्लांट हार्मोन भी अपन ने पढ़े, वैसे ही केमिकल कम्युनिकेशन करते हैं इन एनिमल्स, और वो जो हैं वो सीक्रेट होते हैं बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो सीक्रेशंस होते हैं उनको कहते हैं हार्मोन्स इन प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स में तो नहीं होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लेकिन एनिमल्स हैव एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड विच सीक्रेशन इज नोन एज द हार्मोन्स, तो उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ये जो केमिकल्स होते हैं उनको हार्मोन्स कहते हैं, और हार्मोन्स डायरेक्टली पॉर्ड इनटू द ब्लड। हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, वो डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाते हैं, सीधे ही ब्लड में पॉर्ड हो जाते हैं, ब्लड में ही पहुँच जाते हैं। और वेरियस इट इज सर्कुलेट विद द सर्कुलेटरी सिस्टम टू द वेरियस ऑर्गन्स और टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी। जो सीक्रेट होते हैं, जो सीक्रेशंस होते हैं हार्मोन्स, वो सीधा ही ब्लड में क्या होते हैं, सर्कुलेट, जिसकी वजह से, सर्कुलेशन की वजह से सारे ऑर्गन जो टिश्यूज होते हैं वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं बाय द ब्लड, और जो टारगेट सेल है, टारगेट ऑर्गन होता है, वहाँ तक ये पहुँचकर अपना फंक्शन जो है वो करते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एनिमल हार्मोन जो हैं वो अपन पढ़ेंगे। वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी पढ़नी है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है ना, एड्रिनल ग्लैंड है, ये अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और इनके जो इफेक्ट्स हैं, जो हार्मोन्स के इफेक्ट हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।